मैं आपको बोर्ड का पेपर सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। तो बोर्ड के पेपर में सेक्शन ए एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को एक शीट प्रोवाइड की जाती है। फेडरल बोर्ड में तो ई शीट प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रॉपर जगह बनी हुई होती है, जबकि पिंडी बोर्ड में एक बड़ी सारी शीट दी जाती है, उस पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि शॉर्ट आंसर आपने कितना लिखना है। तो ज़रूरी बात यह है कि आपने आंसर शीट के ऊपर सेक्शन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन का नंबर लिखना है, फिर उस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है तो आपने इस तरह से पार्ट 1 अटैम्प्ट करना है, फिर बाकायदा उसके नीचे सेपरेशन लगानी है, फिर क्वेश्चन 2 को अटैम्प्ट करना है। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस का नंबर देकर उनको अटैम्प्ट करते जाना है और उनके दरमियान में पार्टीशन लगानी है। 6, 7, 8 क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो सेम उसी तरह आपने सेक्शन का नाम लिखना है, फिर क्वेश्चन का नंबर लिखना है, फिर उस क्वेश्चन का पार्ट। चूँकि लॉन्ग एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, तो क्वेश्चन 3 का पार्ट ए आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है, फिर सेम इसी तरह क्वेश्चन 3 का पार्ट बी। फिर शुरू हो जाता है क्वेश्चन 4 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। फिर सेम इसी तरह क्वेश्चन 5 यहाँ पर शुरू हुआ है, तो क्वेश्चन 5 के कोई पार्ट्स नहीं है, ये सिंपल एक क्वेश्चन है, तो आपने इसके पार्ट्स मेंशन नहीं करने। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन पेपर पे होगा वही आपने आंसर शीट पे लिखना है, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर से नंबर को आंसर शीट के नंबर के साथ मैच करते हैं।